मैं पुरुषोत्तम कुमार। कल हम लोग पढ़े थे क्लास 9 का फिजिक्स मोशन चैप्टर। तो कल हम लोग पढ़े कि मोशन क्या होता है, उसके बाद जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरत होता है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़े तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिससे हमें मेजर करना है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक वेक्टर होता है और दूसरा होता है स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, इसका लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, पहला है कि एग्जांपल ले लेते हैं वेट। हम लोग वेट जानते हैं कि हम अपना वेट कैसे मापते हैं। वेट होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट, वेट अभी तुरंत समझने में तो दिक्कत होगा, लेकिन अभी तुरंत हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कैसे पता करेंगे कि किस इसका डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बोलते किसको है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि अगर हम यहाँ से चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से यहाँ होगा। तो इसमें हमें एक डायरेक्शन मिल रहा है कि यहाँ से हमको ये जो भी डायरेक्शन है, या तो ईस्ट है, वेस्ट है, या तो नॉर्थ ईस्ट है, कुछ डायरेक्शन मिल रहा है। तो उस डायरेक्शन को बोलेंगे कि इसमें डायरेक्शन है। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा। अगर यहाँ से हमको पता है कि 3 मीटर है, जैसे कि कल बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला तो जरूरत होता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए जिसको हम मान लें कि 3 मीटर है। और दूसरा जरूरत होता है कि कौन सा यूनिट है। अभी 3 हम मान लें न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो दूसरा माने मीटर वो इसका हो गया यूनिट। अब इसके साथ हम पढ़े तो वहाँ पे अगर जरूरत है तो डायरेक्शन का भी होता है। अगर यहाँ पे हमको डायरेक्शन पता है तो हम तो तीनों चीज को लेके चलेंगे। अगर तीनों चीज लेके चल रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो कितना डिस्टेंस है, उसका कितना क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, और उसके साथ डायरेक्शन पता चल गया तो वो हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल है, वेट है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे वेलोसिटी है। ऐसे कई सारे चीज होते हैं जिसके एग्जांपल से। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जानिए। अब इसमें हम लोग अभी हम जैसे यहाँ पढ़े कि जिसमें दोनों चीज होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग पढ़े थे कि मेजर करने के लिए 2 चीज का जरूरत होता है। पहला होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है, पहला मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर हमको मैग्नीट्यूड इसलिए पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे। अभी यहाँ हम लोग पढ़े कि वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि द फिजिकल क्वांटिटी which has only मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर कहीं हम जा रहे हैं तो उसका जैसे हो गया डिस्टेंस, कहीं जाना आना, तो कि हम लोग डिस्टेंस चलते हैं। अगर हम चलते हैं कि यहाँ से हम कहीं हैं, कोई भी आप जगह में है, जैसे आप रांची से जा रहे हो कोलकाता, तो रास्ते में कितने सारे मोड़ आएंगे, इधर से उधर, कॉर्नर इधर से उधर। ये डिस्टेंस हम लोग कितना मापते हैं, रोड का जो लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ अगर 4 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर है, इधर 5 किलोमीटर है, इधर 3 किलोमीटर है। तो अगर हम डिस्टेंस को मापेंगे तो हम मेरा एक्चुअल है, मतलब पूरा लेंथ को हमको गिनना पड़ेगा। इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसमें सिर्फ मैटर करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है।
तो इसमें हमको इसका मैग्नीट्यूड पता है कि यहाँ पे 4 किलोमीटर है, यहाँ पे 50 किलोमीटर है, यहाँ 5 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो स्केलर क्वांटिटी होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत है। अगर किसी चीज को मापना है, अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालें तो इसके रिलेटेड में क्या होगा, स्पीड होगा। जिस प्रकार भी हम लोग पढ़े वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस और स्पीड, ये सब और भी बहुत सारे क्वांटिटी है जैसे मास, ये सब एक्सेट्रा, ये सब सारे होंगे स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मास फिक्स होता है, वो आप कहीं भी चले जाओ, मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन या तो किसी चीज पे मैटर नहीं करता है, ये पूरे डिपेंडेंट है ओनली मैग्नीट्यूड पे। अब किसी चीज का हम लोग मापते हैं कि कितना, और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो स्केलर क्वांटिटी है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी जानते हैं सिर्फ इतना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अभी दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस जानेंगे तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में कि स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन दोनों होगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल पढ़े थे अभी, डिस्प्लेसमेंट, और फिर स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल पढ़े थे हम लोग डिस्टेंस। अब दोनों को अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और फिर डिस्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को जानेंगे, जो हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि इतना डिस्टेंस है, यहाँ से वहाँ का 400 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर है, ये तो कुछ भी डिस्टेंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को जानेंगे। तो डिस्टेंस इसको बोलते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम कहीं हम लोग जा रहे हैं, किसी जगह का रास्ता का पता करना है, जैसे आप मुंबई से दिल्ली का रास्ता पता करते हो, तो उसका जो पथ जितना भी घुमा है, कोई जरूरत नहीं कि उसका मतलब उसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है, तो उसके रास्ते से मतलब है, मगर उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कि कब लेफ्ट हुआ कब राइट हुआ, किधर ईस्ट की ओर मुड़ा किधर राइट की ओर मुड़ा। मतलब कि जो भी डिस्टेंस है, जो भी लेंथ है पूरा पथ का, वो पूरा पथ का जो लेंथ एक्चुअल होगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस। जैसे कि अगर हम यहाँ से एक लड़की है, कोई भी एक व्यक्ति है, तो लड़का कुछ भी यहाँ से अगर जा रही है अपना घर, इसका घर यहाँ से सबसे पहले कि चलिए स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद फिर यहाँ से राइट की ओर मुड़ती है, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्ट्रेट चलती है, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ती है और फिर यहाँ पे पहुँचती है अपना घर। ये इसका रास्ता बना हुआ है कि यहाँ से यहाँ 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर है और फिर यहाँ 5 मीटर है। तो मतलब इसका घर का रास्ता है कि इसको यहाँ से जाना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से मुड़ना है इस साइड, उसके बाद फिर इधर आगे जाना है 10 मीटर, उसके बाद फिर लेफ्ट की ओर लेना 5 मीटर, उसके बाद ये अपने घर पहुँचेगा। तो ये हो गया इसका मतलब एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा तो कैसे निकाला गया, इसका जो पूरा एक्चुअल लेंथ है सबको जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे 5 + 5 + 10 + 5, हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 10 = 20, 5 × 25, मतलब कि 25 मीटर। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इस लड़की का घर जो यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये पूरा 25 मीटर है। मतलब कि पूरा एक्चुअल लेंथ इसमें गिना जा रहा है। इसमें मतलब इसका कोई यहाँ से इसका कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया गया तो यहाँ पर नहीं गिनेंगे, यहाँ से डायरेक्शन फिर इधर चेंज करा तो इधर नहीं गिनेंगे। मतलब जो भी लेंथ है इसका डिस्टेंस का एक्चुअल लेंथ है जो इस पथ का वो पूरा गिना जाएगा जो डिस्टेंस में होगा। अब हम लोग इस डिस्टेंस को जानेंगे तो हम जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 10 और टेस्ट 10 और टेस्ट 5 is called displacement। डिस्प्लेसमेंट जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े डिस्टेंस के बारे में। इसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा था, इसमें कोई डायरेक्शन पता नहीं था।
तो मतलब इसमें डायरेक्शन पता नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, तो ये था स्केलर क्वांटिटी। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी जगह का जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे सबसे छोटा है, मतलब कि अगर इसका एग्जांपल से हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पे इस लड़की का था यहाँ पे कि घर जाने का, कि यहाँ से गई, यहाँ से सीधा स्ट्रेट यहाँ 5 मीटर, उसके बाद फिर यहाँ से 5 मीटर नहीं लेते, यहाँ लेते कि 3 मीटर यहाँ से यहाँ गई, उसके बाद फिर यहाँ से सीधा लेफ्ट मुड़ी तो यहाँ पे गई 4 मीटर, उसके बाद ये अपना घर पहुँची, जो भी घर है। तो इसमें हमको देखना है कि यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सबसे नजदीकी हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से हम सबसे नजदीकी हम लोग सबसे तुरंत मतलब कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा जो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँचाएगा। तो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, डिस्टेंस हमको कितना निकलता है, एक्चुअल पाथ निकलता है कि जितना भी रास्ता का है उतना, तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल 7 मीटर निकलता है। लेकिन अभी हमको निकालना है कि यहाँ का सबसे छोटा पथ, तो सबसे छोटा पथ कौन सा होगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर, ये सबसे छोटा पथ है क्या, इससे भी छोटा कुछ होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो इसका हम लेंथ निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए जिस प्रकार हम डिस्टेंस को निकाल रहे थे कि डायरेक्टली हम लोग जो रूल जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जोड़ने का, उससे जोड़ के निकाल दे रहे थे। लेकिन अगर वेक्टर हो रहा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको निकालने के लिए हम डायरेक्टली जोड़ घटाव करके नहीं निकाल सकते। इसके लिए अलग अरिथमेटिक रूल है, अलग अलजेब्रिक रूल है, उसका फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मिले थे A B C, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तब, कि पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हमको इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो निकलेगा 5 मीटर। तो इससे हमको क्या पता चला कि डिस्टेंस जो था 7 मीटर था, लेकिन जो हमें डिस्प्लेसमेंट निकाले वो कितना निकला, 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर ये रहता है कि अगर हम किसी जगह का अगर डिस्टेंस के लिए लिखते हैं सिर्फ, तो सीधा हम लिख सकते हैं कि जैसे A से B तक है, तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घुमा हुआ है, फिर भी A से B डायरेक्ट लिखेंगे तो सीधा A B लिखेंगे। जो भी डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं A to C का, इसको छोड़िए, A to C का डिस्टेंस लिखते हैं कितना, A से लेकर C तक इसको पहुंचने में टोटल कितना डिस्टेंस लगा, तो A C का डायरेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं 7 मीटर। लेकिन वही अगर हम लिखेंगे कि A से C तक का डिस्टेंस जो हम लोग वेक्टर के द्वारा जो निकाले हैं, मतलब ये तो डिस्टेंस हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं उसको लिखना है, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, इसका ऊपर एक एरो का साइन होता है जो इसको बताता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इससे पता चलेगा कि ये कितना है, 5 मीटर, क्योंकि सबसे छोटा है। तो ये दोनों का अंतर पता चल गया आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। और इसमें जानने वाला बात यह भी है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी किसी चीज का 0 नहीं होगा। और इसको एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे वो 0 हो सकता है, ये कैसे 0 नहीं होगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल से जिससे समझ सकते हैं। या तो फिर जो डिस्टेंस है वो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से अधिक भी हो सकता है, और इससे लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम कभी डिस्टेंस नहीं होगा। इसका एग्जांपल में तो ज़्यादा से समझेंगे, जैसे कि कोई एक रनर है, यहाँ से एक सर्कल जैसा कुछ सर्कुलर बना हुआ है, इसका दौड़ने वाला ट्रैक। यहाँ से रनर है तो स्टार्ट करा दौड़ने के लिए, रोड है इसका पथ, यहाँ से दौड़ने का पथ स्टार्ट करा, इधर से दौड़ते दौड़ते गया, इधर से दौड़ते गया, इधर से दौड़ते गया, और फिर दौड़ते दौड़ते फिर वापस यहाँ पे आना पड़ा। तो जितना भी डिस्टेंस होगा, ये पूरा सर्कल शेप में तो मान सकते हैं कि इसका जो रेडियस है r है, तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इसका तो कितना निकालेंगे, हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा। यहाँ यहीं से शुरू किया है, यहीं पे अंत किया है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, हम लोग इसमें जानते हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस 2 पाई r, मतलब कि
2 पाई r। तो इससे हमको पता चल गया कि डिस्टेंस है सब 2 पाई r है। लेकिन अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसको कैसे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो हम पता करते हैं कि जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है उस दोनों के बीच में करते हैं। तो ये जो यहाँ से शुरू किया था यही इसका इनिशियल पॉइंट भी था। इनिशियल मतलब कि शुरुआती पॉइंट, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। शुरू भी यहीं से किया, घूम के भी आया लास्ट यहीं पे, मतलब फाइनल भी यहीं पे है। तो जहाँ से शुरू करा वहीं पे आ गया। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो इनिशियल भी वहीं पे और फाइनल भी वहीं पे, मतलब कि इनिशियल जो है फाइनल के बराबर है, मतलब जहां इनिशियल है वहीं पे फाइनल है। अगर हम इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा कि फाइनल भी मेरा इनिशियल है और फिर इनिशियल तो इनिशियल है, तो दोनों आ जाएगा तो कितना बचेगा 0, मतलब कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जहां से शुरू करा लास्ट वहीं पे आ गया, तो चाहे वो कितना भी ट्रेवल क्यों ना कर लिया अगर वो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन चाहिए और इसमें अगर घूमेंगे तो इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम सर्कल में आते हैं कि हर जगह टेंजेंट बनाएंगे, इसका हर एक नया नया डायरेक्शन मिलता है, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जिसमें ऐसा कुछ केस होता है कि जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। और उसमें कब होगा, जब कोई रेक्टिलिनियर पथ पे चलेगा। रेक्टिलिनियर मतलब होता है कि ये सीधा पथ, स्ट्रेट पथ में अगर यहाँ से ए से शुरू चलना शुरू किया ये व्यक्ति, या तो एक कार में चलना शुरू किया स्ट्रेट पूरा पथ, और यहाँ जाके रुक गया बी में पूरा सीधा, कोई भी बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, कोई मोड़ नहीं है, सिंपली गया और सिंपली गया। यहाँ से अगर यहाँ 5 मीटर है तो इसका जो शॉर्टेस्ट पथ है, जो फिक्स पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे जो है जो कि ओरिजिन और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे दिया हुआ सीधा 5 मीटर, तो डिस्टेंस भी 5 मीटर हो गया। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे तो वो भी तो इसका शॉर्टेस्ट पथ है, कहीं तो मुड़ा नहीं है जो इसका शॉर्टेस्ट पथ करेंगे। कितना भी सॉल्व करें तो ये भी पूरा ये सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो इस माध्यम से इसका डिस्प्लेसमेंट में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 5 मीटर। मतलब कि ऐसे कुछ केस होते हैं, जैसे कि पहला केस हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट है आपको हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि केस 1 और केस 2। तो केस 1 में हम क्या देखें कि डिस्प्लेसमेंट है तो 0 कैसे हो सकता है, कि अगर जहाँ से शुरू किया, जहाँ से ओरिजिन है इसका, अगर वहीं आके खत्म हो जाता है, वहीं आके रुक जाता है, तो इसमें आपको क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट है तो 0 हो सकता है। और दोनों सेम कब हो सकता है पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई फिक्स डायरेक्शन है ए टू बी गया एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पथ बन रहा है, तो जो कि शॉर्टेस्ट पथ है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा इसमें। तो इसके साथ हम लोग और भी देख रहे थे कि, और ये तो हम लोग देख चुके हैं कि डिस्टेंस कैसे अधिक होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कम होता है। शुरू में देखें कि अगर यहाँ से जा रहा है इधर उड़ गया तो इसका डिस्टेंस था तो अधिक था और डिस्प्लेसमेंट इसका जो शॉर्टेस्ट पथ था वो कम बन रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या क्या होता है सब। तो पहला डिफरेंस जो इसका पहला डिफरेंस तो वही हो जाएगा कि जो इसका दोनों का डेफिनेशन है, तो कि एक शॉर्टेस्ट पथ होता है और दूसरा होता है इसका एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है। तो इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है जिसको भी हम लोग जानेंगे, जैसे कि पहला हम जानते थे कि यहाँ से ये हो गया शॉर्टेस्ट पथ और ये हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ। ये पहला डिफरेंस हम लोग का होगा। और दूसरा डिफरेंस हम लोग इसमें जानना चाहेंगे तो क्या होगा दूसरा डिफरेंस, ये हो गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी और फिर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। और इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है
डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है जो कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता, इसके बराबर जा सकता है। जो लोग पिछले केस में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी अधिक नहीं हो सकता है। और डिस्टेंस में इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या तो फिर इससे हमेशा अधिक ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। इसमें है कि जो और इसमें और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट देख चुके हैं कि सॉलिड पथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ को, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये डिस्प्लेसमेंट है सो हमेशा मतलब कि हमें कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस, हमेशा इससे छोटा ही रहेगा या तो उससे बराबर रहेगा। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। और इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव, इधर कहते हैं बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया। अब ये नेगेटिव कैसे हो सकता है वो भी कंडीशन जान सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए इस साइड और रुकते वक्त थोड़ा सा इस साइड पार हो गए, तो ये जो भी पीछे रहे किस तरह आएगा और जरूरत का पीछे आ रहा है, मतलब जो ओरिजिन है उससे थोड़ा पीछे आ रहा है। अगर यहाँ से चलना शुरू किया इस साइड और यहाँ से घूम के आते समय यहाँ जो रुकना चाहिए था यहाँ से 0 होता, लेकिन उससे भी पीछे आ गया, तो इसमें क्या होगा कि वो माइनस में चला जाएगा, मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का कारण बनता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो किधर पे आएगा वो हमेशा सबसे जुड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल लेंथ होता है, तो जहाँ भी जितना भी घूमो वो सारा तुम्हारा ऐड होगा। ये हो गया। और इसके साथ वो डिस्प्लेसमेंट तो हम पता कर चुके हैं कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये 0 भी हो सकता है। अभी हम आगे देखें कि डिस्प्लेसमेंट में 0, मतलब कि ये 0 पे हो सकता है। जो हम केस 1 में देखे थे कि एक लगातार जो पूरा घुमा सर्कल के साइड में और पूरा ट्रैक में घूम के आके और फिर अपनी जगह में रुक गया, तो उस समय क्या हुआ कि जो पूरा ट्रैक घूमने के बाद जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स का दोनों बराबर हो गया, तो वहां पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 हो गया, लेकिन जो डिस्टेंस था वो अपना था। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म। हम लोग जाना है डिस्प्लेसमेंट, आगे जानेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन और अदर चीज।